हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं LTI Mindtree के बारे में। बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि हमें LTI Mindtree कंपनी की तरफ से देखने को मिला है फॉर LTI Mindtree 2026 बैच रिक्रूटमेंट। इस प्रकार का जो मेल है यहाँ पर बच्चों को रिसीव हुआ है, विच इज डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम LTI Mindtree। वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू फॉर एडवांस AI enabled इंटरव्यू प्लेटफॉर्म Barrel's Mastermind designed to deliver a fair, structured and efficient evaluation performance। बाकी जो इसमें डिटेल्स हैं वो मेंशन करी गई हैं एंड इसमें लिखा हुआ है दिस असेसमेंट हैज बीन स्पेशली क्यूरेटेड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द प्रोफाइल्स एंड परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन असेसमेंट एज एन एडिशनल राउंड टू इवेल्युएट टेक्निकल एक्सपर्टीज। काइंडली नोट द टेस्ट लिंक इज इंटेंडेड एक्सक्लूसिव फॉर योर यूज, शुड नॉट बी शेयर्ड और फॉरवर्ड टू अदर्स। Please note this test is a part of overall evaluation process. All shortlist candidates will undergo technical interviews conducted by LTI entry panels. The test link will be shared by September 28। इंटरव्यू ओवरव्यू दिया है एज पार्ट ऑफ आवर कंटिन्यूड इनोवेशन एंड रिक्रूटमेंट। दिस एआई enabled bot interview will evaluate technical skills, problem solving abilities, role specific competencies including coding question, analyzing response using AI tools that also assess relevant experience and skill based on your resume, protected using AI to maintain fairness and integrity throughout the process। अब देखो ध्यान से इसको एक बार समझते हैं। ये जो इंटरव्यू अपडेट आया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्रैक इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। दिस इज क्रैक इंटरव्यू नोट्स जिसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको एक क्रैश बुक मिल जाएगी और ये क्रैश बुक है अगर आप कम से कम टाइम में अगर प्रिपेयर करना चाहते हो ऑल द बेसिक्स उसके लिए है। बाकी आपको सेपरेट नोट्स भी मिल जाएंगे ऊप्स के, प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन, फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएस थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, CS फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, कंप्यूटर साइंस कोडिंग शीट, सूडो कोड आउटपुट, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विच यू कैन यूज फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या। बेसिकली जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, अब असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक एडिशनल राउंड को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए हम लोग को भी प्रॉपरली पता नहीं है कि इसमें कैसे क्या चीजें होने वाली हैं, बट जितना मुझे एक्सपीरियंस से आइडिया है वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज इससे पहले LTI Mindtree में ऐसा कुछ राउंड हुआ नहीं है एंड दिस इज द AI इंटरव्यू अपडेट। अब ये AI इंटरव्यू जो है इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे क्या होगा, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली इसमें एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर आपका इंटरव्यू होने वाला है जो कि AI इंटरव्यू रहेगा, जो कि आपकी टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को एसेस करेगा। साथ साथ में कोडिंग जो चैलेंजेस हैं उसको भी यहाँ पर एसेस करने वाला है। तो इसको एक बार समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अब इसमें चूंकि देखो मैंने दो इंटरव्यूज देखे हैं AI इंटरव्यूज वाले। तो एक तो मैंने देखा डिलॉयट का, एक डिलॉयट लेती है, ठीक है। एक मैंने CGI का देखा है, CGI भी AI enabled इंटरव्यू कई बार इंप्लीमेंट करती है। एंड कुछ एक दो कंपनीज और हैं जिनके मैंने इस प्रकार के जो AI इंटरव्यूज हैं उनको देखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली उनमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली आपकी यहाँ पर एक स्क्रीन रहेगी जिसमें दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो आपका एक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो जाता है इसमें, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपका एक हो सकता है, बिकॉज ये लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो पता नहीं है। बाकी हियरिंग का हो सकता है एंड राइटिंग का हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसा कि इसमें मेंशन है कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ साथ में आपकी कोडिंग की चीजें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं या कैसे आपको दिमाग में रखना है क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सपोज आपसे यहां पर पूछा गया और आपको एक वॉइस सुनाई दी गई और वॉइस में था व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, बाइनरी सर्च ट्री। सो सपोज दिस इज द क्वेश्चन कि भाई एक बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, या फिर विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरेज केस। ओके, सो एवरेज केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऐसा कुछ। या फिर एक आपको पूछ गया विच रूल वी फॉलो इन मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अब सपोज ये सब चीजें जो है ना ये आपको सुनाई दे रही हैं। या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज कोई आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
what is the main property of मैक्स हीप। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के आपको सुनाई दे सकते हैं या दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है आपको देखने को मिले या सुनने को मिले। सो ये टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर दो टाइप के आंसर्स हो सकते हैं, या तो आप राइट कर सकते हो आंसर्स को, या फिर आप जो आंसर्स हैं उनको स्पीक मतलब बोलकर या रिकॉर्ड कर कर अपनी वीडियो को आप उनका आंसर दे सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, अभी हमने डिस्कस किया, ऑफ बीएसटी। ठीक है, अब सपोज आपको इसका आंसर पता है, अब उसमें लिखा है कि भाई आपको 30 सेकंड्स में अपना रिस्पॉन्स आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आप अपना जो रिस्पॉन्स है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो इन 30 सेकंड्स, जिसमें आपको 30 सेकंड्स के अंदर आंसर देना होगा। सो बेसिकली इस टाइप की जो कुछ चीजें हैं वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो ये भी मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज एलटीआई माइंट्री ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रही है और ये चीज हमको इंटरव्यू के बाद ही पता पड़ेगी। बट बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज ये है कि आपको यहां पर प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द टेक्निकल थिंग्स, फॉर द टेक्निकल थिंग्स एंड कोडिंग। दोनों चीजें आपको यहां पर डेफिनेटली यहां पर प्रिपेयर करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एक तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको यहां पर असेस किया जाएगा, प्लस यहां पर जो कोडिंग है उसको भी असेस किया जाएगा। अब कोडिंग को कैसे असेस किया जाएगा, हो सकता है कि यहां पर आपसे कुछ कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, हो सकता है आपसे कुछ सूडो कोड्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएं और बोला जाए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करके बताओ, या फिर आपको एक कोड दे दिया और कोड को देख के बोला कि भाई इसका आउटपुट बताओ, इसमें आउटपुट क्या आएगा, या कोई कोड दे दिया उसमें बताया गया कि भाई इसमें एरर कहाँ पे आ रहा है, या फिर आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी और उस प्रॉब्लम का बताया कि आप इसकी क्या अप्रोच यूज करोगे सॉल्व करने के लिए, या हो सकता है कि आपको कोड ही दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कोडिंग आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और टेक्निकल थिंग्स में क्या आ गया, उसमें ये भी क्लियरली मेंशन है कि जो स्किल्स मेंशन करी गई हैं इन योर रेज्यूम उसको भी यहां पर असेस किया जाएगा। ये बात भी उन लोगों ने यहां पर मेंशन करी है। कहां गया ये देखो, evaluate technical skills, problem solving abilities and role specific competencies including coding question, analyze response using AI tools, also assess relevant experience and skills based on your resume and application। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये जो है ये असेस करेगा रिलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल जो भी आपके रेज्यूम में है उसके बारे में भी, तो उससे रिलेटेड भी चीजें हो सकती है। मतलब बेसिकली ये प्रॉपर आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू टाइप का ये हो सकता है। बट अंतर ये होगा कि भाई टेक्निकल इंटरव्यू या तो आपका यहाँ पहले क्या है ह्यूमन लेता था, अब ह्यूमन की जगह आपका ये एआई लेगा। तो ये यहाँ पर एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। एंड यस दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम विच आई कैन आइडेंटिफाई फॉर द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज फिर रिक्रूटर्स का काम ही क्या रह जाएगा अगर एआई यहाँ पर इंटरव्यूज लेने लगे तो। ठीक है, और मेरे हिसाब से एआई इसमें 100% एक्यूरेट भी नहीं हो सकता और फीलिंग्स भी नहीं समझ सकता। तो इंटरव्यू मेरे पर्सनल ओपिनियन में इंटरव्यू में ऐसी चीजें शायद नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर ये चीज इवेल्युएट होती है तो देखते हैं बाद में, बट मेरे हिसाब से प्रॉपरली मुझे लगता है, मेरे थॉट्स हैं। ठीक है, बाकी इसमें यह भी लिखा है कि टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को देखा जाएगा एंड रोल स्पेसिफिक कंपेंसीज इंक्लूडिंग कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो रोल है जीईटी उससे स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो भी यहां पर पूछी जा सकती हैं। जैसे बेसिक चीजें हो गई कि आप किसी चीज को कैसे मैनेज करोगे, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, एंड इस प्रकार के जो आपके बेसिक एचआर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी आपको हो सकता है जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनका आंसर देना पड़े। तो सारी चीजों का यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो आप ये मान के चलो कि जो आप इंटरव्यू में प्रिपेयर करते हो वो सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आप मान लो कि आपके एक तो बेसिक एचआर क्वेश्चंस हो गए जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हो गए, ऊप्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कोडिंग हो गया, डीएसए हो गया और डीएसए की बेसिक थ्योरी और बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कोडिंग स्किल्स वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज में मेरे हिसाब से डेटाबेस भी आ जाएगा एंड सीएस फंडामेंटल्स शायद आ जाए। तो ये सब यहाँ पर हो सकता है आ जाए एंड ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट टाइप का राउंड लग रहा है। तो ये सब यहाँ पर कंबाइन हो सकता है, जिसमें आपको या तो वीडियो रिस्पॉन्स से या आपको लिसन करके आंसर देना होगा या राइट करके देना होगा। तो ये आपका एआई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो क्विकली फॉर द इंटरव्यूज तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इन द इंटरव्यू नोट्स ऑल्सो। ये क्रैश बुक आपको काफी हेल्प करेगी क्योंकि इसमें केवल 92 पेजेस की ये क्रैश बुक है और आपको एक जो ओवरऑल आइडिया होता है ना इंटरव्यू का वो पूरा आइडिया लग जाएगा, एक ओवरऑल जो आइडिया बोलते हैं। बाकी ऊप्स है, प्रोग्रामिंग है, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क है, एचआर क्वेश्चन है, डीएसए थ्योरी है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और हो सकता है आपसे एआई इंटरव्यू में यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया एक्सप्लेन करो उसके बारे में, ये सब। सीएस फंडामेंटल्स है, एसक्यूएल क्वेरीज है। एंड ये जो एसक्यूएल क्वेरीज में यहाँ पर एक डीबीएमएस हमने दिया है समरी कमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन करके जाना। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स है, कोडिंग शीट्स वगैरह हैं, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।